सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। आबादगंज डाल्टनगंज स्थित शांति निकेतन आवासीय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय जहां छात्रों को कम उम्र में संपूर्ण शिक्षा अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से दी जा रही है। या यूं कहे कि यहां नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल सहित अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। इस आवासीय विद्यालय की खास बात यह है कि यहां बच्चों को घरेलू माहौल के साथ साथ रहने व खाने की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। यही नहीं, यहां बच्चों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी तैयारी कराई जा रही है। यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र 100% सफल होते हैं। गीता देवी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित यहां वर्ग नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा बेहतर ढंग से दी जा रही है। यहां शिक्षण ग्रहण करने वाले छात्रों में काफी उत्साह, लगन व स्वयं पर विश्वास दिख रहा था। वहीं छात्र बताते हैं कि उन्हें यहां बेहतर शिक्षा दी जा रही है, साथ ही उन्हें विश्वास है कि वो प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर सफल होंगे। वहीं यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात माने तो आज की पढ़ाई काफी कॉम्पिटिटिव हो गई है। उसे ध्यान में रखकर यहां छात्रों को शिक्षा दी जा रही है ताकि छात्र सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सके। कैसे कैसे पढ़ते हो? सुबह से कितना कितना पढ़ते हो? सुबह में 4 बजे पढ़ते हैं, 4 से 6 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नहाना धोना अपना, फिर 7 बजे से क्लास में बैठेंगे तो 1 बजे छुट्टी होगा। फिर इसके बाद खाना पीना खाकर सोते हैं, फिर 3 बजे से बैठते हैं तो 6 बजे छुट्टी होता है। फिर 6 बजे से 7 बजे तक टीवी देखेंगे, फिर 7 बजे से पढ़ने बैठते हैं, 9 बजे फिर कवर कर देते हैं अपना। पढ़ाते हैं लोग? अच्छा बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर। पढ़ने में मन लगता है? यस सर। तैयारी बढ़िया चल रही है? यस सर। क्या मतलब लगता है इस बार एग्जाम होगा तो सर पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे? एक सवाल फिर हम लगता है कि आप बात कर रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम मान लीजिए जैसे बढ़िया से पढ़ाई मतलब तैयारी क्या करना चाहिए बच्चों को? तैयारी मतलब हम अगर तुमसे बात करें कि बच्चा को कैसे पढ़ना चाहिए तो क्या बोलोगे? सर कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाने के बाद रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करना चाहिए। क्या नाम है? यस सर। नाम क्या हुआ? प्रिंस। हाँ। क्या क्या पढ़ाई बढ़िया पढ़ाई? यहाँ अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो हम लोग सब अभी रिवीजन करते हैं, और जो पहले पढ़ाई हो गया है वो अभी 5-6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कितनी लगता है, उम्मीद है कि इस बार मतलब जो है हो जाएगा? ऐसा लगता है कि मतलब हम पास कर जाएंगे आने वाले? क्या बोलो? अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अभी निकल जाएंगे। तो यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलता है इसमें, यहाँ रहने में? सब चीज़ में मतलब सब चीज़ क्या क्या चीज़ से पढ़ाई होती है? कैसे कैसे? अभी मैथ में एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ाई होता है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सभी चीज़। यहाँ रहने में क्या क्या यहाँ पर मतलब फैसिलिटी मिलता है? बेड है, खाना पीना है, सब बढ़िया मिलता है। मन लगता है? दोस्त मतलब अपना एक ग्रुप में सबको रहने से मन लगता है? कितना एंजॉय करते हैं? करते हैं सब बहुत। हाँ। क्या नाम है? शिवम सागर। हम लोग नवोदय, नेतरहाट ये सब स्कूलों का तैयारी कराते हैं। मतलब क्या कैसे तैयारी कराते हैं? क्या क्या चीज़ की, ताकि बच्चे हर बच्चे वो चीज़ को कैच कर सकें? जैसे मैथ्स कराते हैं सर, सोशल साइंस और साइंस, जो भी ज़रूरत है एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव व्यू से वो हम सारी चीज़ें कराते हैं। क्या लगता है बच्चों को मतलब जो तैयारी कराती है कैसे, मतलब एक सुबह से उसका क्या रूटीन है? सुबह में जैसे बच्चे उठते हैं उनका एक टाइमिंग है, सर उठाते हैं, उसके बाद ये क्लास में बैठते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर लंच करते हैं, थोड़ा ब्रेक होता है, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये ब्रेक लेते हैं, आराम करते हैं, फिर शाम में पढ़ाई करते हैं और फिर रात में ये सेल्फ स्टडी करते हैं। बच्चों में क्या लगता है क्वालिटी मतलब कैसे निखारा जाता है?
सिर्फ बच्चों का हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर एक बच्चे पे हम ध्यान देते हैं और वो हर एक बच्चे की जिस तरीके से एबिलिटी है उसके हिसाब से हम वो प्रैक्टिस करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो उनका जो चीज़ है उनमें वो बाहर आए और उन्हें भी पता चले कि उनमें क्या है और वो ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसको निखारने का प्रयास करती है। बिल्कुल क्या लगता है बच्चों का क्या डिमांड होता है? सर, इन्हें चाहिए कि मतलब हम जैसे समझ पाए मैम वैसे समझाए, टीचर्स उस तरीके से समझाए। कभी कभी होता है कि हम लोग को बहुत लिबरल होकर समझाना पड़ता है, फिर कभी बहुत स्ट्रिक्ट वे में समझाना पड़ता है, जिस तरीके से बच्चे समझना चाहें या फिर जैसे समझ पाएँ वैसे। क्या नाम है? मेरा नाम गीतांजलि है। बहुत तरह के होते हैं बच्चे, उसमें तैयारी कराना कितनी कम लगता है? जी सर। बहुत तरह के बच्चे होते हैं जी। बहुत बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बहुत बच्चे। हाँ वैसे कुछ होते हैं सर, लेकिन कोई कभी कभी उन पर ज़्यादा फोकस दिया जाए तो वो थोड़ा प्यार से समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं, और थोड़ा आराम से अगर उन्हें समझाएंगे तो वो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। क्या लगता है बच्चों के यहाँ किस तरह की तैयारी चला रहे हैं? यहाँ पे सर बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी कराते हैं। अगर जिन्हें कोई किसी प्रकार का भी दिक्कत होता है तो उन्हें हम लोग सबसे लो लेवल से लेकर चलते हैं और ऊंचे लेवल तक लेकर जाते हैं सर। तो क्या लगता है यहाँ बच्चे जो बच्चे यहाँ पर हैं जी सर। उनमें कितना क्वालिटी देखते हैं कि बच्चे अब क्वालिफाई इस बार का जो लास्ट बैच जा रहा है जी। तो क्या लगता है कितना सक्सेस मतलब हम हो पाएंगे? जी सर, अब उन लोगों के एग्ज़ाम को लेकर के उस टाइप का प्रैक्टिस होता है, उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं और रेशियो पे मिलाते हैं, उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं और फिर सभी के टेस्ट और उसी के अनुसार जैसे नेतरहाट नवोदय सभी का इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पेपर आता है उसी के तौर तरीके पे हम लोग उसका तैयारी कराते हैं ताकि उन लोगों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट तक हम पहुँचा सकें। क्या लगता है बच्चों में मतलब मेरिट कितना देखते हैं? डाल्टनगंज जो बच्चे यहाँ पर हैं उसमें कितना मेरिट दिखते हैं आम बच्चों की तरह और बच्चों से तो अच्छे देखते हैं। तैयारी मतलब ये बच्चे यहाँ के बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर रहे हैं? जी सर। सक्सेसफुल मिल रहा हाँ है? सर, हाँ पूरा 100 आउट ऑफ 100% सर। क्या नाम है? दीपक कुमार शर्मा। तैयारी कराई जाती है हमारे विद्यालय में नेतरहाट नवोदय, सैनिक स्कूल, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि वाराणसी में है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय फॉर गर्ल्स, इन सारे स्कूल्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन हमारे विद्यालय में कराए जाते हैं। ये क्या मतलब बच्चों की तैयारी यहाँ पर क्या हॉस्टल के रखते हैं, सुविधा कैसे? हॉस्टल फैसिलिटी के साथ हमारे पास फिक्स सीट होते हैं जो कि 100 हैं और 100 बच्चों को हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हमारे पास डे स्कॉलर में है जो इवनिंग बैच में हमारे पास आते हैं। ये बच्चों को यहाँ मतलब रखना खाना पीना सारी सुविधा आपकी तरफ से, और उन लोग के कितना बच्चा अभी तक क्वालिफाई आपके यहाँ से हो? हमारे यहाँ से हर साल अप्रॉक्स करीब 20-25 बच्चे क्वालिफाई करते हैं अलग अलग स्कूल्स के। जैसे नेतरहाट जो है हमारे स्कूल से लास्ट ईयर 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया जिनका नाम रोहित कुमार और आदित्य कुमार है, और हर साल नवोदय में 8-7 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई करते हैं। इस बार सैनिक स्कूल में हमारे यहाँ से 6 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। अभी मतलब तैयारी कराते हैं जो, तो क्या लगता है बच्चों को कैसे लेते हैं आप अपने यहाँ? हमारे यहाँ दाखिला लेने के लिए बच्चों को सबसे पहले एक छोटा एंट्रेंस से गुजरना पड़ता है, जिसमें हम लोग बच्चों का लेवल और IQ दोनों जांचते हैं कि वो बच्चे कंपटीशन क्लास के योग्य हैं अथवा नहीं हैं। अगर योग्य नहीं है तो उनको हम लोगों ने एक नया बैच रखा है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। तो हम लोग कंपटीशन क्लास का बैच ना देकर सबसे पहले 6 मंथ्स के लिए उसको फाउंडेशन बैच में डालते हैं। अब जब बच्चे का मेरा फाउंडेशन ठीक हो जाता है देन हम उसके बाद उसको हम बैच में कंटिन्यू करते हैं। कितने दिनों का देते हैं आप अपने यहाँ से? हमारे यहाँ पे 3 लेवल में बैच चलते हैं। हम लोग क्लास 3 से बच्चों को लेते हैं। क्लास 3 फर्स्ट लेवल कहलाता है, जिसमें हम लोग बच्चों का फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद क्लास 4 में बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। क्लास 5 क्योंकि फाइनल बैच होता है, उस साल बच्चे हमारे फॉर्म भरने वाले होते हैं, तो क्लास 5 में हमारे सभी बच्चों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है और वो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते हैं टिल एग्ज़ाम तक। आप अपने पेरेंट्स मान लीजिए जो भी बच्चे हैं जो अपना बच्चा को इस तरह तैयारी क्या कहना चाहेंगे आप उनको? हम उन पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे पास इस उपलब्धि के लिए दिए हुए हैं, और हम
हम उन लोगों को आश्वासन देते हैं कि हमारे तरफ से एक 100% प्रयास होगा कि उनका बच्चा यहाँ से सफल हो जाए। आम माताओं पिता को क्या देना चाहिए, जिनके जो बच्चे अपनी तैयारी कराना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? आम माता पिता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार का फाउंडेशन है। जैसे कि अगर बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं क्लास 5 क्लास 4 से, जो कि आज अगर आप देखें तो क्लास 4 और क्लास 5 के बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कंपटीशन है क्या, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग कैसे सॉल्व होता है। हम लोग क्लास 3 के बच्चों से स्टार्ट कर देते हैं रीजनिंग एंड हम लोग ट्रिकी मैथमेटिक्स बच्चों को 4 क्लास से हम लोग देना शुरू कर देते हैं। तो उन माता पिता जो कि अभी तक इस चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं, वो जाने कि इस कंपटीशन की तैयारी से 2 फ़ायदे हैं। एक तो पहला फ़ायदा ये होता है कि यदि जो बच्चे हैं अगर मान के चलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता निकल गए, अगर निकल गए तब तो उनका बहुत ही अच्छा है, उनका भविष्य बहुत अच्छा है। बाय द वे अगर कुछ बच्चे नहीं निकल पाए, चूँकि सीटें लिमिटेड होती हैं, अगर नहीं भी निकल पाए तो उनका फाउंडेशन इतना अच्छा हो जाता है कि उनका भविष्य में किसी भी क्लास में उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती।